ठीक है। हम्म 12,000 साल हमारे पास त्रेता युग की वैल्यू हुई। अभी हमें बाकी किसी युग के पता नहीं, पर हमें ये पता है कि कलयुग सबसे छोटा होता है, हम्म। सबसे बड़ा होता है सतयुग, उसके बाद आता है त्रेता युग, उसके बाद होता है द्वापर युग, और सबसे छोटा होता है कलयुग। जी। हमें अप्रोक्सीमेटली आइडिया है त्रेता युग की, जो है 12,000 साल। ठीक है। हम्म। अगर वाल्मीकि रामायण को अगर ध्यान में रखा जाए तो, क्योंकि भगवान राम ने 11,000 साल तक राज किया ऐसे कहते हैं। जी। तो 12,000 साल हम राउंड फिगर कर लेते हैं, उनके बच्चों ने भी राज किया होगा, उनके पीढ़ियों ने भी राज किया होगा, तो 12,000 साल हम पकड़ लें। और हम्म फिर हम 12,000 को अगर तीन भागों में डिवाइड करें, रिवर्स आए 12,000, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, तो 12,000 में से चार निकालो तो वो उठ आ जाएगा 8,000 साल, वो हो जाएगा द्वापर युग। आठ में से चार निकालो वो हो जाएगा कलयुग। और वही अगर 12 में और चार ऐड कर लो और तो वो हो जाएगा 16,000 साल, अप्रोक्सीमेटली 17,000 साल, वो हो जाएगा सतयुग। हम्म तो ये थ्योरी से एक समझ में आता है कि एक्चुअल वैल्यू हजार है, हम्म लाख नहीं है। हम्म अगर हर जो वैल्यू बताई जाती है ना लाख में, उसमें हर एक में से दो दो जीरो निकाल दिया जाए ना, तो हम्म एक्चुअल युग की वैल्यू हमें पता चल जाएंगी। जिसमें हम्म है, कलयुग की वैल्यू है 4,320, मतलब 4,320। और हम्म द्वापर युग की है 8,640। और त्रेता युग की है 12,960। और हम्म। सतयुग की है 17,280। जी। ये उसका कैलकुलेशन है। एक्चुअली हम्म। हमें डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, पर हमें राइट वाल्मीकि राइट। रामायण से ये समझ में आ जाता है कि भगवान राम ने अगर 11,000 साल तक राज किया होगा, तो उनकी पीढ़ियों ने ज्यादा से ज्यादा 1,500 साल तक राज किया होगा। ऐसा भी हो और सकता है। हमें हमें और अभी 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 अगर गूगल पे आप सर्च करोगे ना त्रेता युग की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 12,960,000। पर कैलकुलेशन के हिसाब से अगर दो जीरो हटा दिए जाए ना, तो जो मैं बता रहा हूँ ना वो बराबर फिट होता है उस वैल्यू में। ओके। हो तो सकता है, जो बहुत सी कैलकुलेशंस हैं, थ्योरीज हैं। हाँ और फिर अगर आपकी बात को थोड़ा सही माने तो फिर भी मैं इस चीज़ पे सही नहीं मानता। क्योंकि इसमें देखिए, आप जो बता रहे हैं रेशियो, मतलब प्रोपोर्शनल नंबर्स, अर्थमेटिक सीरीज, 4:3:2:1 हाँ रेशियो, ठीक है। मतलब हाँ सतयुग 4 गुना आ रहा है, त्रेता 3 गुना आ रहा है, कलयुग द्वापर 2 गुना आ रहा है, कलयुग 1 गुना आ रहा है। समझ रहे हैं ना मैं क्या हाँ कह रहा हूँ? हाँ 4, हाँ 8, हाँ 12, 16 जैसे नंबर बता रहे हैं। ये हाँ टोटल नेचुरल साइकिल के अगेंस्ट है। मैं इसको मानता ही नहीं हूँ कि इस तरह से चीजें होती हैं। हजार और लाख भी अपनी जगह पे वो कंट्राडिक्टरी हैं। लेकिन ये जो 4:3:1 रेशियो अर्थमेटिक सीरीज है, ये नेचुरल साइकिल हाँ में टाइम के डिफरेंस में वैलिड ही नहीं है। और जैसे फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल है डे नाइट वाला, ईयर वाला, ओके। सीजनल हाँ चेंजेस। अब जब छोटी यूनिट से ही बड़ी यूनिट बनती है, मानते हैं ना। अगर सेकंड है, हाँ हाँ सेकंड से मिनट बनता है, मिनट से घंटे बनते हैं, घंटे से दिन बनता है। तो हम जो विजिबल हाँ लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से डे नाइट का साइकिल हम डेली देखते हैं। और हमारी 30-40 ईयर से जो गई, आपकी भी उतनी होगी। तो जो डे नाइट का है वो फिक्स्ड मोशन है, 24 घंटे का मोशन है। सुबह दोपहर शाम रात, ठीक है। 24 घंटे की साइकिल होती है जो लगभग इक्वल होती है। जाड़े और गर्मी में हम्म, थोड़ा सा प्लस माइनस होता है, ड्यू टू, क्योंकि रोटेशन जो अर्थ का हो टोटल सर्कुलर नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है। लेकिन हाँ रेसिप अर्थमेटिक सीरीज में हो जाए किसी टाइम, 40 साल पहले भी नहीं हुआ था, अब भी नहीं हो रहा, और बाद में भी नहीं होगा, ठीक। तो इसलिए वो जो फोर हम्म, थ्री टू वन का रेशियो है, कंट्राडिक्टरी है नेचुरल लॉज के हाँ अगेंस्ट। तो मैं उसको नहीं मानता, ठीक। यानी हम्म, नंबर जो होने चाहिए लगभग इक्वल होने चाहिए थे। अब वो लाखों में हाँ हाँ दें या फिर हजार में दें या 100 में दें, दैट इज अदर थिंग। लेकिन 4:3:1 रेशियो वैलिड ही नहीं है किसी भी कैलकुलेशंस में। अब समझ रहे हैं? हाँ हाँ क्योंकि हाँ आप नेचर दूसरी साइकिल भी देखेंगे तो सीजन चेंजेज होता है। उसमें भी 365 डेज का एक साइकिल है। जो हम देखते हैं कि जाड़ा गर्मी बरसात या जो भी आप सीजन ले लीजिए, लगभग इक्वल पीरियड के होते हैं। 3 महीने 4 महीने हाँ कुछ ऐसे ही, ये भी हम अपनी लाइफ टाइम में देखते आ रहे हैं कि ये साइकिल लगभग इक्वल होता है। बहुत तरह से अर्थमेटिक सीरीज में नहीं होता है। समझ रहे हैं? कि हाँ एक साल हाँ 6 महीने हो गया गर्मी, और दूसरे साल में 4 महीने का बरसात हो गया, जाड़ा 3 महीने का 2 महीने का, ऐसा नहीं होता। वो लगभग इक्वल पीरियड के होते हैं। तो इसी तरह यानी जो ओके बड़ी ओके साइकिल है वो भी लगभग इक्वल होगी। उसमें सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग भी लगभग सेम टाइम फ्रेम में होंगे। प्लस माइनस कुछ, जैसे हम कुछ हजार सालों का अंतर हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर ऐसा हो, नेचुरल साइकिल उसको सपोर्ट नहीं करती है।
आप मान रहे हैं मेरी बात को? तो हाँ मैं हाँ ये हाँ। कहता हूँ कि वो भी गलत है, और जो लाखों वाला नंबर है दोनों गलत है। फैक्ट क्या है कि जो ओके। पृथ्वी की थर्ड मोशन है, प्रिसीजन ऑफ इक्वेन एक्सेस, वही एक्चुअल है, हाँ। इन टर्म ऑफ साइकिल भी और इन टर्म ऑफ ड्यूरेशन भी। ठीक है, क्योंकि उसमें ओके। उस साइकिल को आप देखेंगे तो 24,000 साल का साइकिल बनता है अप्रोक्सीमेटली। और वही चीज हमारे ग्रंथों में, पुराणों में दिया गया है। मैंने 8 जगह रेफरेंस भी निकाले हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ अच्छा पर है। हर जगह पे अच्छा द्वादश सहस्त्राणी वर्षाणी यानी 12,000 का नंबर दिया गया है। द्वादश सहस्त्राणी वर्षाणी मतलब देवताओं का दिन। और वो देवताओं का अच्छा। दिन अच्छा कुछ और नहीं, उत्तरायण को बोला जाता है, हिंदू कल्चर है, सनातन धर्म में। दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि बोला जाता है, यानी 12,000 साल का उत्तरायण और 12,000 साल का दक्षिणायन, कुल मिला के 24,000 साल। समझ रहे हैं? अच्छा। ये हाँ हाँ। ओरिजिनल ग्रंथों में यही नंबर है, कलयुग मतलब लाखों का नंबर यू विल नॉट फाइंड एनी वेयर इन आवर हिंदू स्क्रिप्चर्स। कहीं आपको ओरिजिनल संस्कृत में नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है, क्योंकि मैंने काफी टाइम इसको सर्च करने में दिया हुआ है। जो रेफरेंसेज मैं हूँ दिया है, आप सर्च करेंगे तो द्वादश सहस्त्रारी वर्षाढ़ ही मिलेगा, लाखों का अच्छा नंबर अच्छा। नहीं मिलेगा। और चतुर्युग का टाइम है, यानी चतुर्युग जो होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसका जो उत्तर देवताओं के दिन यानी उत्तरायण का टाइम 12,000 साल, दक्षिणायन भी 12,000 साल, क्योंकि हिंदू या कल्चर या सनातन धर्म में टाइम हमेशा दो पार्ट में चलता है। दिन रात है तो 12 12 घंटे का। अब शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है तो हाफ ऑफ पार्ट का। इसी तरह ईयर में उत्तरायण और दक्षिणायन का कॉन्सेप्ट है। समझ रहे हैं? तो हाँ जो हाँ पुराणों में बातें हैं और जो एक्चुअल मोशन है पृथ्वी की थर्ड मोशन, दोनों एग्जैक्टली मैच करता है और इसमें कहीं भी कंट्राडिक्शन नहीं है। अगर हम बारह ओके। घंटे अगर बात करते हैं पुराणों में कि 12 घंटे दिन होता है, 12 घंटा रात होता है, तो दैट इज अप्रोक्सीमेट फिगर। वो आप जाड़े में भी लगभग वो वैलिड होता है और गर्मी में भी हाँ। वैलिड होता है, थ्रू आउट ईयर वो एवरेज उसका वैलिड नंबर्स हैं उसमें। ठीक है, प्लस हम्म, माइनस 1 2 आवर्स हम्म, का होता है, दैट इज ओके। बट अर्थमेटिक सीरीज में नहीं होता है कभी भी। आप गर्मी में जाओ तो 24 घंटे में आप 10 घंटे का गर्मी, सुबह सॉरी 24 घंटे में 10 घंटे की सुबह, 6 घंटे की दिन, मतलब इस तरह नहीं होता है, लगभग इक्वल मोशन, हाँ इक्वल टाइम फ्रेम में होता है। आप समझ रहे हैं? हाँ तो हाँ। हमारे ग्रंथों में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इंटरप्रिटेशन में। और थोड़ा चीजों को थोड़ा सा इनकरेक्ट किया गया है, एडल्ट्रेशन हुआ है, कोई डाउट ही नहीं है। ये इंग्लिश टाइम में हुआ हो, हाँ मुस्लिम टाइम में नहीं हुआ, क्योंकि वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, उन्होंने ग्रंथों को जलाया या नष्ट किया हुआ है। बट इंग्लिश के हाँ टाइम दे आर हाईली इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड, और बहुत से इंग्लिश जो पर्सन थे वो संस्कृत भी जानते थे अच्छे से। ठीक, तो उसको हाँ। इंटेंशनली करप्ट किया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अर्थमेटिक सीरीज बनाई गई है 4 दिन 3 2 1 की रेशियो की। आप और जो आप नंबर बता रहे हैं उसमें भी में भी 1000 का डिफरेंसेस, लाइक्स में डिफरेंसेस, ये सब हुआ है। बट वो सब हाँ। छोड़ दो आप, तो अगर बेसिक फैक्ट ये है कि हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी लाखों का नंबर नहीं है। 8 9 जगह पे रेफरेंसेज हैं, एवरीवेयर दे हैव मेंशन्ड द्वादश यानी 12,000 साल का देवताओं का दिन, दैट मीन उत्तरायण। ये एकदम फैक्ट है। और वो चीज आप कैलकुलेट करते हो तो पृथ्वी की थर्ड मोशन से एग्जैक्टली मैच करता है। ठीक, अच्छा। तो यानी पुराणों में जो बात है वो सही है, जो नेचुरल साइकिल है युग चेंजेस का। अब नेचुरल साइकिल में क्यों बोलता हूँ कि आप अगर दिन रात हो रहा है, डे नाइट हो रहा है, तो ये नेचुरल लॉ है, दैट इज नो वन कैन कंट्रोल ऑन दैट। हम माने या ना माने, आप देखें ना देखें, इट डजेंट मैटर। वो एक नेचर का हाँ साइकिल है कि 24 आवर का रोटेशन होता है अर्थ का, और सुबह दोपहर शाम रात होता ही होता है, चाहे अंधा हो या आपको आंखें हो ना हो, आप माने ना माने, इट डजेंट मैटर। मानते हैं कि नहीं? इसी हाँ। तरह नेचुरल साइकिल सीजन चेंजेस का, वो भी बियॉन्ड आवर कंट्रोल। हम कितना भी बोल दें उसको कि कितने सालों का होता है, हजारों सालों का होता है, बट नेचर में एग्जिस्ट करता है, दैट इज एक्जेक्टली 365 डेज। ठीक है, तो हमारे मानने से और न मानने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर एक्यूरेटली कहीं पे दिया गया दैट इज ओके, नहीं दिया गया तो भी ओके। वो है, एग्जिस्ट करता है। इसी तरह पृथ्वी का थर्ड मोशन भी एग्जिस्ट करता है नेचर में, वो दैट इज रफली 24,000 ईयर्स। और वो भी एग्जिस्ट करता है बिकॉज इतना लंबा साइकिल है कि 72 ईयर्स में 1 डिग्री मूवमेंट होता है। जस्ट लाइक 24 आवर्स का मूवमेंट 360 रोटेशन होता है 1 डे में। तो दैट इज विजिबल टू इन आवर डेली साइकिल।
कि पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों तरफ और दिन रात हो रहे हैं, क्योंकि एक दिन में वो मूव कर रहा है कि 360 डिग्री का मूवमेंट है, वो विजिबल है हाईली। आप मानते हैं कि नहीं? हाँ हाँ इसी तरह सीजन चेंजेस का भी हाईली विजिबल है। वो 360 5 डेज में एक रोटेशन यानी 360 डिग्री मूवमेंट होता है। बट एक दिन में वो पता नहीं चलता उस मूवमेंट का। आज हम ठंडी यहाँ पे विंटर है, कल भी विंटर रहेगा, क्योंकि 365 डेज में 360 डिग्री रोटेशन, मतलब 1 डिग्री 1 डे में जा रहा है, राइट? तो वन हाँ डिग्री वो मूवमेंट हमें नहीं पता चलता 1 डे 3 डे 4 डेज 1 मंथ में, लेकिन 2 मंथ अगर आप पास कर दो तो 1 1 डिग्री 60 डिग्री अराउंड, तो एक सीजन हाँ चेंज दिखता है हमको। ठीक, एक फिनानॉमल मूवमेंट होता है कि और 30 डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया तो सीजन चेंज हो रहा है। तो इसी तरह हाँ जो रोटेशन लॉन्ग टर्म में 24,000 ईयर्स का, वो 72 डिग्री, सॉरी 72 ईयर्स में 1 डिग्री मूव करता है। वी कैन नॉट फील दैट मोमेंट इन आवर लाइफ टाइम ऑल्सो। तो हम विश्वास नहीं हाँ करते हैं, बट दैट एग्जिस्ट इन द नेचर। ठीक है। हाँ तो इसी तरह और भी बड़े साइकिल्स हैं, वी आर नॉट गोइंग ऑन दैट वे कि फोर्थ साइकिल क्या है, फिफ्थ साइकिल क्या है, बट जो अर्थ की रिलेवेंसी है, युग परिवर्तन की रेलिवेंसी है, वो थर्ड मोशन से है। और थर्ड मोशन का नासा पे साइट चले जाइए आप, प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्सेस को आप सर्च करिए, यू विल फाइंड दैट 72 वन पर डे का जो मूवमेंट है 0.014 डिग्री का है। मतलब 71 डिग्री मूव करने में 72 ईयर्स लगेंगे, और 360 डिग्री मूव करने में 25,920 ईयर्स लगेंगे। बट ये रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी उसकी सेम नहीं रहती है, क्योंकि वो साइकिलिक पथ, मतलब टोटली साइकिल कंप्लीट सर्कुलर पथ नहीं है। कहीं पे ज्यादा होता अच्छा है, कहीं पे कम होता है, एवरेज उसका 24,000 ईयर्स आता है। and that has been exactly described in the our Puranas कि 12,000 ईयर्स का उत्तरायण है, और 12,000 ईयर्स का दक्षिणायन, देवताओं का रात्र, कुल मिला के 24,000। तो कहने का मतलब है, मैं जो बात बता रहा हूँ लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और उसमें भी आप मोशन में देखेंगे कि 4 स्टार्स ऐसे हैं उस 24,000 साइकिल में, दे गवर्न, दे, मतलब यहाँ पे गवर्न करते हैं जो अर्थ की कंडीशन है। एग्जैक्टली अब वेगा स्टार है और पोलरिस स्टार है, जो हमारा आज का ध्रुव ध्रुव तारा है आज के मतलब प्रेजेंट टाइम में, वो पोलरिस है। तो हमारी जो एक्सिस, अच्छा अर्थ की एक्सिस है, पोलरिस को इंडिकेट कर रही है इस तरह से। जब ये ऐसा रोटेशन आता है इसका, तो जस्ट अपोजिट वेगा स्टार के पास चला जाता है। फिर 2 स्टार अल्फा ड्रैकोनिस और एक और है, तो वहां पे जाते हैं, तो वहां पे भी 4 स्पेसिफिक स्टार्स हैं। यानी जो अर्थ का एक्सिस जो इस तरह से है पोलरिस पे, घूमते घूमते वेगा पे जाएगा, फिर अल्फा पे जाएगा, और अभी ड्रैकोनिस पे, आई थिंक, हाँ, और नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। मतलब कहने का मतलब अभी है जो अर्थ का एक्सिस है वो पोलरिस पे है। तो दैट मीन जो जो एक्सिस 4 पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट पे जा रहे हैं, वहां पे 4 एजेस चेंजेस हैं। आप देखोगे, स्पेशली फिजियोलॉजिकली सोचेंगे, और आप रिसर्च भी करिएगा कि जब जब स्टार जो अर्थ हम्म, का एक्सिस है इन स्पेसिफिक स्टार्स के पास गया है, तब तक के पृथ्वी पर मास अपहेल हुए हैं। मतलब कलयुग के टाइम वहां पे स्टार के पास था, तो वहां पे कलयुग के अच्छा टाइम नहीं, सॉरी द्वापर के अंत में, तो वहां पे द्वारिका हम्म, नगरी डूबी थी, और भी कुछ कौन से कल्चर डूबे थे, अब एग्जैक्टली आप देखिएगा तो मिलेगा आपको। इसी तरह जब हाँ वेगा के पास था ये, तो वहां पे त्रेता का अंत हुआ था। वहां पे भी राम सेतु या अच्छा जो भी समंदर की घटनाएं हुई थी, हुए थे। नाउ वी आर एट द प्लोरिस, यहाँ पे हम लोग हैं। जो ट्रांजिशन अच्छा पीरियड है, यहाँ से जाके हम सतयुग में जाएंगे फिर। तो यहाँ पे जो अब आप सोलर फ्लेयर की बात सुन रहे हो, आप नेचुरल डिसास्टर्स बढ़ने की बात सुन रहे हैं, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने वाला है बहुत तेजी से। और जितने भी मास लेवल पर नेचुरल डिसास्टर्स होने वाली है, इसी टाइम फ्रेम में होने वाली है कि वी आर इन द ट्रांजिशन फेज।